हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों 3 अप्रैल 2026 से बैसाख का पावन मास प्रारंभ हो चुका है, जिसे कि माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या तिथि मानी जाती है। ये महीना भगवान विष्णु की पूजा आराधना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना और साथ ही साथ दान और स्नान के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसी महीने की अमावस्या, जो कि बैसाखी अमावस्या होती है, ये साल भर की सभी अमावस्या तिथियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाता है, पिंड दान आदि कार्य किए जाते हैं और साथ ही साथ दान देने का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। दान में इस दिन आप चाहें तो पंखा, कंबल, शैया, वस्त्र, चावल, जल से भरा हुआ कलश, घी, पान, चंदन या फिर तिलों का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान से पितृ तृप्त होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में असमंजस यानी कि संशय ये बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत किस दिन किया जाए और अमावस्या का स्नान दान कब किया जाए। तो देखिए, साल 2026 में बैसाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8:12 से प्रारंभ होगी और गुरुवार की पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि ही रहेगी। वहीं 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि का समापन शाम 5:21 पर होगा। और अगर बात की जाए कि किस तिथि पर अमावस्या का व्रत रखना ज्यादा उचित होगा, तो देखिए, क्योंकि 16 अप्रैल गुरुवार को सूर्यास्त के बाद से और लगभग रात में ही अमावस्या तिथि लग रही है, इसलिए गुरुवार को अमावस्या संबंधी कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा और ना ही इस दिन व्रत रखना चाहिए। अगले दिन यानी कि 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी, ब्रह्म व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और वहीं शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले अमावस्या तिथि का समापन होगा। इसलिए अमावस्या, चाहे आप व्रत कर रहे हो या स्नान दान कर रहे हो, पितृ तर्पण कर रहे हो या फिर श्राद्ध इत्यादि कर रहे हो, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, तो 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को ही पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इसलिए इस दिन आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए या फिर अपने घर में धन की बरकत के लिए, धन प्राप्ति की इच्छा के लिए माँ लक्ष्मी जी को सच्चे मन से अमावस्या तिथि के दिन पूजन करना चाहिए। अब देखिए, 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह के समय में स्नान और मंत्र जाप पूजा के लिए सबसे उत्तम होता है, ये मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:31 से 5:19 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। तो सूर्योदय तक आप सभी सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। और वहीं अमावस्या तिथि के दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 पर रहेगा और इसके बाद से अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय इस दिन सुबह 10:30 से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप सभी अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आप करना चाहते हो तो फिर आप इस दौरान भी कर सकते हैं। वहीं इस दिन अमावस्या की प्रातः काल की जो पूजा का मुहूर्त है, ये सुबह 4:47 से लेकर 5:54 तक रहेगा। और अगर शाम की पूजा की बात की जाए तो शाम को 6:47 से लेकर शाम 7:54 के बीच में आप पूजा शाम के समय में कर सकते हैं। जब आप शाम की पूजा करने के साथ ही दीपदान भी इस दौरान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीप दान करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है, परंपरा होती है। पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हो, वो अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना अधिक बढ़कर आपको प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। वहीं पितरों के निमित्त जल दान या तर्पण आदि कार्य करके आप सुबह के समय में, यानी कि सुबह सूर्योदय
से लेकर 9:15 के बीच में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में 12:01 से लेकर 12:51 के बीच में पितरों के निमित्त पिंडदान या फिर श्राद्ध कार्य इत्यादि कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप दीनहीन या असहाय लोगों को दान करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं भी शांत होती हैं और मान्यताएं हैं कि इस दिन गंगा जी में स्नान करना सबसे ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। बैसाखी अमावस्या पर श्रीमद् भागवत गीता कथा का श्रवण करना या फिर कथा करवाना या फिर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर देना पितरों को मोक्ष दिला सकता है। अमावस्या तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अन्य तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन नाखून काटने चाहिए और ना ही बाल धोने या कटवाने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये दिन काल सर्प दोष, पितृ दोष का निवारण और मानसिक शांति के लिए सबसे विशेष फलदायी माना जाता है। यदि कुंडली में पितृ दोष है या काल सर्प दोष है तो अमावस्या तिथि के दिन आप विशेषकर पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें और नदी स्नान करें। इससे दोष खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति भी होती है। तो आप सब भी इस दिन हो सके तो पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में आप सभी जानेंगे कि अक्षय तृतीया के सभी शुभ मुहूर्त क्या हैं और इसकी पूजा विधि क्या होगी। तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।